भी रास्ते में कुछ बच्चे एवं हष्ट-पुष्ट लोग जो काम कर सकते हैं, वो दान दक्षिणा की माँग करते हैं। मैं कभी-कभी बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ कि सहायता करूँ या ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ की डायरेक्ट सहायता बहुत विचार से करनी चाहिए। रुपया देना बहुत विचारपूर्वक, क्योंकि वो मदिरा पी सकता है, आपके पैसे से वो मांस खरीद सकता है, वो गलत आचरणों में जुआ खेल सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है। तो अगर आपको शरीर पोषण के लिए चाहिए तो हम भोजन महाराज जी, मैं भारतीय नौसेना में काम करता हूँ। महाराज जी, कभी-कभी रास्ते में कुछ बच्चे एवं हष्ट-पुष्ट लोग जो काम कर सकते हैं, वो दान दक्षिणा की माँग करते हैं। मैं कभी-कभी बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ कि सहायता करूँ या ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ की डायरेक्ट सहायता बहुत विचार से करनी चाहिए। रुपया देना बहुत विचारपूर्वक, क्योंकि वो मदिरा पी सकता है, आपके पैसे से वो मांस खरीद सकता है, वो गलत आचरणों में जुआ खेल सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है। तो अगर आपको शरीर पोषण के लिए चाहिए तो हम भोजन दे सकते हैं। जहाँ नज़दीक भोजनालय हो, आप हमारे सामने पाइए, पैसा हम उसको दे देते हैं या भोजन खरीद के दे देते हैं। अगर सर्दी लग रही है आपको, तो हम हमारी जितनी सामर्थ्य है, हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। अन्यथा अर्थ देने में पहले हमें जाँच करना पड़ेगा कि अर्थ का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग। अगर दुरुपयोग हुआ तो आप हिस्सेदार बने, वो पाप आपको लगेगा। तो इसलिए जहाँ धन दिया जाता है, तो वहाँ पात्रता की, लेकिन भोजन में पात्रता की ज़रूरत नहीं, भोजन का सब अधिकारी है। ठंडी लग रही है, वस्त्र देने में पात्रता की है। वो पर पैसा देने में पात्रता की बात देखनी है कि पैसा बहुत सँभल के दे, नहीं तो आप मान लो 2 किलो सेव खरीद लिए, 1-1 सबको दे दिए। आपको अगर ऐसा लगता है 10-20 समोसा खरीद लिए, एक-एक सबको दे दिए, हो गया। अर्थ देने के लिए हमारी थोड़ी बुद्धि कहती है कि सावधान होकर के ही देना चाहिए, क्योंकि प्रायः लोग दुरुपयोग करते हैं। कोई अर्थ का सदुपयोग करता है, नहीं प्रायः दुरुपयोग करते हैं। कोई न कोई व्यसन, कोई न कोई नशा आदि ऐसे ना, तो हम नशा के लिए पैसे नहीं कमा रहे हैं। हमारा पेट भूखा है तो आप भोजन पा लीजिए, सर्दी लग रही है तो हमें से जो बना, वो हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। आपने आगे लिखा है कि कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय भी बना लिया। कुछ हाँ, बच्चे बिल्कुल, 10-15 इकट्ठे बिल्कुल करके और व्यवसाय नहीं, बहुत तरह की सब। तो हम इतना ही प्रार्थना करेंगे कि जिसकी श्रद्धा हो, 1 दर्जन केला ले लो, 2-2 बाँट दो, फल बाँट दो, भोजन दे दो, आवश्यक हो तो उचित वस्त्र दे दो। बस इससे काम चल जाएगा। क्योंकि इतना जैसे जीव को अगर हम अर्थ, तो फिर जानकारी हमें होनी चाहिए कि अर्थ का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको हम अर्थ का सहयोग कर देते हैं। जैसे हमको तब से ज्ञान हुआ, दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे, तो एक बच्चा, एक महिला, एक छोटा बच्चा, एक पुरुष कहा, बाबा जी सुनो, सुनो। कहा जी, तो उनका मैं महाराष्ट्र का हूँ। जी बताइए। तो ट्रेन में हमारा मथुरा में सब कुछ लूट गया। मैं वृंदावन पैदल आया हूँ, तो यहाँ दर्शन भी कर लिए और वापस जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। और दूसरे दिन देखा, वो दूसरे व्यक्ति को फंसा के खड़ा किए हुए, वो हमसे बात ही नहीं किया। वो तो जिस आदमी को फंसा रहे थे वो तो चला गया, वो हमसे बात ही नहीं किया, चल दिए। तो हमें लगा इनका मतलब व्यापार है, क्योंकि ऐसे मांगने में 10-20 रुपया देंगे और किराए की उसमें, अब बच्चा है, स्त्री है, बेटा है, तो लगता है कि बात सत्य होगी, हो सकता है इनकी जेब कट गई, हो सकता है इनकी बेग कोई उठा ले गया हो। मतलब फ्रॉड को पहचानना, क्योंकि फ्रॉड जो झूठ है, छल कपट है, इतनी सफाई से किया जाता है कि अपने लोग तो समझ ही नहीं सकते। वो तो अगर दूसरे दिन दिखाई नहीं देता तो हमारी समझ में नहीं आता। फिर हमें समझ में आया कि मतलब इतनी जोर का, तो हमको दान पुण्य बहुत संभाल के करना है, बहुत संभाल के करना है। बहुत से ऐसे जो मदिरापान करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, तो हमको अर्थ का बहुत